5 साल रानी, बहुत टाइम होता है पढ़ाई का। ऊपर से फैमिली का प्रेशर था और तुम तो जानती हो मैं फैमिली को दुख नहीं दे सकता। मेरा क्या होगा? मैंने अपनी फैमिली से ज्यादा तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा था मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा समय तक शादी करवाने से रोक नहीं पाऊंगा। ठीक है, मुझे निकलना होगा। रुक जाओ, मत जाओ मुझे छोड़ के, प्लीज। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। मैं नहीं जी पाऊंगी। मैम, ये यीशु का सुसमाचार है। यीशु परमेश्वर हैं जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? मैम, मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है। तुमने कभी गॉड को देखा है? नहीं मैम। जिनको कभी तुमने देखा नहीं उनका प्रचार क्यों कर रहे हो? मैम, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? थैंक यू। मैम, आपके सवाल में मैं ये बताना चाहता हूँ, हमने हवा को भी नहीं देखा होता, इसका मतलब ये नहीं कि वो होती नहीं है। मैं आपको एक सलाह देती हूँ, ऐसे अंधविश्वास को बढ़ावा मत दो। अपना समय किसी ऐसी जगह लगाओ जिससे अपना और दूसरों का भला हो। अंधविश्वास? ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? आपको लगता है धर्मों से कुछ लाभ होगा? दुनिया में इतने धर्म है, कुछ भला तो दिखता नहीं। आज के अखबार उठाकर देख लो। पर मैम, ये संदेश धर्म का नहीं है। धर्म का नहीं है मतलब? मतलब कि रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको क्या लगता है ये कौन सा धर्म है? हाँ, यही तो क्रिश्चियन धर्म है। नहीं मैम, मैं इस धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म ना तो परमेश्वर ने बनाया, ना ही धर्म में परमेश्वर को कैद किया जा सकता है। और रही इस धर्म की बात, जिसको आप क्रिश्चियनिटी समझ रहे हैं, दरअसल में ये रोमन कैथोलिक धर्म है। ये क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है। नहीं, ये यीशु मसीह का संदेश है जो परमेश्वर है। जैसे एक परिवार में, वैसे ही परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए किसी धर्म या रीति रिवाज की जरूरत नहीं होती मैम। बस करो, तुम लोग ये काल्पनिक चीजों पे विश्वास भी कैसे कर लेते हो? मैम, आप भविष्यवाणियों के बारे में जानते हैं? हाँ, जानती हूँ तो। ये बाइबल काल्पनिक नहीं है मैम। बाइबल में भविष्यवाणियाँ साबित करती हैं कि ये परमेश्वर का वचन है और निमंत्रण देती है कि मुझे परखो। ये बाइबल 31,124 आयतों से पूरी होती है, जिनमें से 8,300 से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ हैं इसके अंदर। और बाइबल का जो 27% भाग है वो भविष्यवाणियों से भरा है। इतनी भविष्यवाणियों वाली किताब ना तो पाई गई, ना हो सकती है। क्यों? क्योंकि बाइबल के परमेश्वर यीशु ही सच्चे परमेश्वर हैं और वो जानते हैं कि भविष्य में क्या ये होगा। आदमी हवा में तो नहीं बोल रहा? सारी भविष्यवाणियाँ बाइबल की 100% पूरी हुई हैं। अगर आप चाहें तो खोज कर सकते हैं, चाहे आप इतिहास, भूगोल, पांडुलिपियाँ या भविष्यवाणियों में जाएं या पुरातात्विक खोज में जाएं, उनमें सभी में बड़े आराम से मिल जाते हैं। पर मुझे तो कभी नहीं मिला। आपने खोज कितनी बार की? आप मेडिकल लाइन से हैं तो क्या आप जानते हैं बाइबल के अंदर सैनिटाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, क्वारंटीन जैसा ज्ञान कई साल पहले लिख दिया गया था। ये बातें तो सबको पता है। जी, आज विज्ञान जानता है, पर यह बाइबल में उस समय लिख दी गई थी जब कोई विज्ञान नहीं था, लगभग 3500 साल पहले। सन 1600 में विलियम हार्वी ने खोजा कि हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है। पर ये वाली बात बाइबल में 3500 साल पहले लिख दी गई थी, लेव व्यवस्था 1711 में, जिसमें लिखा है कि खून में जीवन होता है। सन 1840 में ऑस्ट्रिया में इन्फेक्शन के कारण गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो रही थी, पर वहाँ के एक मसीह डॉक्टर ने जब लैब व्यवस्था 1513 को पढ़ा तो उन्होंने ऐलान किया कि सभी लोग बहते हुए पानी में हाथ धोएं। और जब वहाँ के लोगों ने इस बात को माना तो वहाँ पर जिन महिलाओं की इन्फेक्शन से मृत्यु हो रही थी वो बंद हो गई। और ये वाला ज्ञान भी बाइबल में 3500 साल पहले लिख दिया गया था। मतलब कि मैं मसीहत के बारे में गलत सुनती आई हूँ? क्या आपको लगता है कि आपने कभी कोई पाप किया है? हाँ, थोड़ा बहुत तो सबसे होता है। आपको लगता है झूठ बोलना गलत है? हाँ, पर छोटा मोटा झूठ तो चलता है। अच्छा, तो अगर कोई आपसे झूठ बोले तो चलेगा? झूठ स्वार्थ में बोला जाता है
और अपनी उन गलतियों को छुपाने के लिए और उन अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए लोग झूठ बोलते हैं जो गलत है। अच्छा। हाँ, और आज के समय में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को गलत नहीं समझा जाता, जिसमें लोग शारीरिक संबंध बनाते और अबॉर्शन कराने पड़ जाते हैं, पर बाइबल इसको पाप कहती है। और घमंड, जलन, लालच, झूठ, रिश्वत, बिना वजह के क्रोध करना और बुरी भाषा का प्रयोग करना भी पाप है। क्या ये सब पाप है? जी, इनसे कभी कोई लाभ नहीं बल्कि हानि ही हुई है। आपने कभी सोचा है कि आपने जो पाप किए हैं उनका क्या होगा? इन सब बातों के लिए समय ही कहाँ होता है। आज इंसान संसार की भाग दौड़ में लगा है और अपने पापों में ही जिए जा रहा है, और इन्हीं पापों की वजह से दुखी, परेशान और अशांत है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मैम, यीशु बहुत प्रेम करते हैं आपसे और वो आपको सभी बोझ से आज़ाद करना चाहते हैं। जिस घड़ी आप अपने पापों से मन फिराएंगे और सच्चे परमेश्वर यीशु को अपने अंदर आने देंगे, ठीक उसी घड़ी आपका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगेगा और आपके जीवन में एक आशा होगी। और अच्छा, अब मुझे निकलना होगा। बाय द वे, मैं कुछ समय से काफ़ी परेशान चल रही थी और इन सवालों के जवाब भी ढूंढ रही थी। थैंक यू आपके जवाब के लिए। अच्छा, अब मैं निकलती हूँ। मैम, आप ये पर्चा लेते जाइए। इस दुनिया के शोर में यीशु आपको सच्ची शांति देना चाहते हैं। ये रुक क्यों गए? मुझे लगा ही था मैम पर्चा फेंक देंगे। मैं जाकर उठा ही लेता हूँ। ये क्या है? आप ये पर्चा लेते जाइए। इस दुनिया के शोर में यीशु आपको सच्ची शांति देना चाहते हैं।